नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई कहानी में। चिड़िया और किसान की कहानी। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका गांव के बाहर एक छोटा सा खेत था। एक बार फसल बोने के कुछ दिनों बाद उसके खेत में चिड़िया ने घोंसला बना दिया। कुछ समय बीता तो चिड़िया ने वहां 2 अंडे भी दे दिए। उन अंडों में से 2 छोटे छोटे बच्चे निकल आए। वे बड़े मज़े से उस खेत में अपना जीवन गुजारने लगे। कुछ महीनों बाद फसल की कटाई का समय आ गया। गांव के सभी किसान अपने खेतों की फसल की कटाई में लग गए। अब चिड़िया और उसके बच्चों का वो खेत छोड़कर नए स्थान पर जाने का समय आ गया था। एक दिन खेत में चिड़िया के बच्चों ने किसान को यह कहते सुना कि कल मैं फसल कटाई के लिए अपने पड़ोसी से पूछूंगा और उसे खेत में भेजूंगा। यह सुनकर चिड़िया के बच्चे परेशान हो गए। उस समय चिड़िया कहीं गई हुई थी। जब वह वापस लौटी तो बच्चों ने उसे किसान की बात बताते हुए कहा, माँ, आज हमारे यहाँ अंतिम दिन है। कल हमें दूसरे स्थान के लिए यहाँ से निकलना होगा। चिड़िया ने उत्तर दिया, इतनी जल्दी नहीं बच्चों, मुझे नहीं लगता कि कल खेत में फसल की कटाई होगी। चिड़िया की कही बात सही साबित हुई। दूसरे दिन किसान का पड़ोसी खेत में नहीं आया और फसल की कटाई नहीं हो सकी। शाम को किसान खेत में आया और खेत को जैसे का तैसा देखकर बुदबुदाने लगा कि ये पड़ोसी तो नहीं आया। कल ऐसा करता हूँ, किसी रिश्तेदार को भेजता हूँ। चिड़िया के बच्चों ने फिर से किसान की बात सुनी और परेशान हो गए। जब चिड़िया को उन्होंने ये बात बताई तो वह बोली, तुम लोग चिंता मत करो, आज रात हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि किसान का रिश्तेदार आएगा। ठीक ऐसा ही हुआ और किसान का रिश्तेदार अगले दिन खेत में नहीं पहुंचा। चिड़िया के बच्चे हैरान थे कि उनकी माँ की हर बात सही कैसे साबित हो रही है। अगली शाम किसान जब खेत आया तो खेत की वही स्थिति देखकर फिर बुदबुदाने लगा कि ये लोग कहने के बाद भी कटाई के लिए नहीं आ रहे। कल मैं खुद आकर की फसल की कटाई करूँगा। चिड़िया के बच्चों ने किसान की ये बात भी सुनी और अपनी माँ को बताई। तो चिड़िया बोली, बच्चों, अब समय आ गया ये खेत खाली करने का। आज रात को हमें खेत छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ेगा। दोनों बच्चे हैरान थे कि इस बार ऐसा क्या है जो माँ खेत छोड़ने को तैयार है। जब उन्होंने चिड़िया से पूछा, चिड़िया बोली, बच्चों, पिछली 2 बार किसान कटाई के लिए दूसरों पर निर्भर था, लेकिन इस बार वह ऐसा नहीं करेगा। इस बार उसने खुद जिम्मेदारी ली, अपने कंधों पर ली है, इसलिए वह अवश्य आएगा। उसी रात चिड़िया और उसके बच्चे खेत से उठ गए और कहीं और चले गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दूसरों की सहायता लेने में कोई बुराई नहीं है, परंतु यदि आप चाहते हैं कि काम समय पर पूरा हो तो उसे समय पर शुरू करने की जिम्मेदारी स्वयं लेनी पड़ेगी। दूसरे भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करता है।